और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा को 2 बड़े झटके। ओपी राजभर भी सीएम आवास पर डिनर में पहुंचे हैं। शिवपाल यादव पहले से ही डिनर में मौजूद है। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में डिनर का आयोजन सीएम आवास पर किया है। राजा भैया भी सीएम आवास पर मौजूद है। शिवपाल सिंह यादव डिनर में पहले से मौजूद है। और बड़ी खबर ये है कि ओपी राजभर भी इस डिनर में मौजूद है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में आयोजित हुए डिनर में जहां शिवपाल सिंह यादव मौजूद है, राजा भैया मौजूद है और ओम प्रकाश राजभर सुभा सपा के अध्यक्ष भी इस डिनर में मौजूद है। तो लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए 2 बड़े झटके। शिवपाल सिंह यादव का वहां पर होना, इसके साथ साथ ओम प्रकाश राजभर का इस डिनर में मौजूद रहना, क्या इसके मायने हैं, जानेंगे। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुभव, ओम प्रकाश राजभर की ओर से आज ही अल्टीमेटम दे दिया गया है। सोच विचार करने की बात वो पहले ही कह चुके हैं। आज जब डिनर हो रहा है तो शिवपाल सिंह यादव तो पहले से मौजूद है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का वहां पहुंचना कई सारे संकेत देता है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर कल जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई थी उसमें उनको नहीं बुलाया गया था और वो उसके बाद नाराज बताए जा रहे थे। और आज मऊ में उन्होंने बैठक की और कहा कि ये जो है वो अति महत्वपूर्ण बैठक है और तुरंत बुलाई गई बैठक है पार्टी के पदाधिकारियों की। और उसके बाद उन्होंने तमाम सारी बातें कही, संकेत दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम खुद गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, संकेत तो वो दे ही रहे थे, पहले से दे रहे थे। और हमारे जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 1 हफ्ता पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से राजभर को ये साफ तौर पर कहा गया था कि आपको जो फैसला लेना है आप अपना फैसला लीजिए, आपको जहाँ जाना है आप जाइए। और उसके बाद ही शायद ओम प्रकाश राजभर ने ये तय किया होगा कि अब उन्हें क्या कदम उठाना है। इसीलिए शायद सपा ने कल उनको अपनी बैठक में नहीं बुलाया। हालांकि जयंत चौधरी को बुलाया था, आरएलडी मुखिया थे, उनके विधायक थे, पर ओम प्रकाश राजभर को तो नहीं बुलाया, उनके 6 विधायकों को भी नहीं बुलाया था। इसीलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पहले ही कह रखा है कि आपको जहाँ जाना है आप जाइए। अब आज जब वो मऊ में थे, फिर मऊ से वो चले हैं वहाँ पर अपनी बैठक खत्म करने के बाद और काजल सीधे वो पहुँचे हैं 5KD, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भीतर मौजूद है। शिवपाल यादव तो मौजूद हैं ही, राजा भैया भी हैं और ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद हैं इस डिनर डिप्लोमेसी में। जो बात आप कह रही हैं कि ये झटका है, कहीं ना कहीं बिल्कुल एक तरीके से ये झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। क्यों? क्योंकि उनके जो अपने विधायक हैं वो खुद पहुंचे हुए हैं। शिवपाल यादव तकनीकी रूप से विधायक तो वो समाजवादी पार्टी के ही हैं। फिर उनके गठबंधन के जो सबसे बड़े सहयोगी हैं, हम कहें ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने सबको एक साथ लाने का काम किया, अब वो भी कहा जा रहा है यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो ये भी एक झटका है। पर ये इतना ज़रूर तय है कि ओम प्रकाश राजभर इसी तरह के नेता हैं। देखिए, किसी के साथ भी वो साल, 1.5 साल, 2 साल अधिकतम रहते हैं। अब विधानसभा के जब चुनाव थे तो वो अखिलेश यादव के साथ हो गए और अक्टूबर में कहीं ना कहीं आप देखिए अखिलेश यादव, यहाँ देखिए तस्वीरें पहले आपको लाइव दिखाएं। ये जो डिनर था, ये डिनर ख़त्म हो गया। अरुण सिंह निकल रहे हैं, पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, वो निकल रहे हैं। इसके अलावा धीरे धीरे जो और लोग हैं वो भी अब यहाँ से निकलेंगे। ये फ्लीट भी निकल रही है, यानी उप मुख्यमंत्री भी निकलने वाले हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री यहाँ पर उनकी फ्लीट निकल रही है। कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे तो वो भी लोग होंगे, सारी फ्लीट निकल रही है। यानी अब जो डिनर था वो मुख्यमंत्री आवास पर ख़त्म हो चुका है और उसके बाद तमाम सारे लोग निकल रहे हैं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है इस डिनर में शिवपाल यादव का जाना। ओम प्रकाश, देखिए द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की उम्मीदवार हैं वो निकली हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत उसी गाड़ी में थे, यहाँ से वो निकल रहे हैं। डिनर ख़त्म हो गया है मुख्यमंत्री आवास पर। इसके अलावा जो तमाम अन्य लोग हैं वो भी यहाँ से अब एक एक करके निकल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो तस्वीरें भी दिखाएं जिस हमारे कैमरे में ओम प्रकाश राजभर कैद हों, शिवपाल यादव कैद हों, राजा भैया आएँ। इन सारी तस्वीरों को हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब खुद द्रौपदी मुर्मू यहाँ से निकल चुकी है, एक और फ्लीट निकल रही है, वो भी तस्वीर आपको दिखाएं। ये सरकार की कोई मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि देखिए मंत्रियों का यहीं पर डिनर रखा गया था, जो सरकार के मंत्री हैं। और यहाँ पर आप देखिए ये जो मंत्री रजनी तिवारी हैं वो निकली हैं यहाँ से। इसके अलावा अन्य लोग भी निकल रहे हैं। पर
ओम प्रकाश राजभर का जाना कहीं ना कहीं एक तरीके से एक बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। हालांकि शायद अखिलेश यादव ने जब पहले ही कह दिया होगा कि आपको जो फैसला लेना है लीजिए, वो पहले से तैयार होंगे मेंटली, क्योंकि जब सवाल कल पूछा गया यशवंत सिन्हा से तो अखिलेश यादव ने कहा कि ये हमारी समस्या है, हम देखेंगे क्या करना है। और अब यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर भी पहुँचे हैं, शिवपाल यादव भी पहुँचे हैं, राजा भैया भी पहुँचे हैं। कोशिश हम करेंगे कि वो तस्वीरें भी आपको दिखाएं। देखिए यहाँ पर अनुप्रिया पटेल जो अपना दल गठबंधन की अगर हम कहें तो वो प्रेसिडेंट हैं और केंद्र में मंत्री हैं, वो भी निकली हैं। तमाम सारे जो एनडीए के घटक दल हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और ये डिनर इसीलिए आयोजित किया गया। और ये देखिए हमने हमेशा देखा है प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एक अलग तरह का इलेक्शन है, वो आप कहिए प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है वहाँ। और जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है वो सभी राज्यों में जाता है, हर दल से अपने लिए समर्थन मांगता है। उसी कड़ी में कल यशवंत सिन्हा पहुँचे थे, आज द्रौपदी मुर्मू पहुँची हैं जो एनडीए की कैंडिडेट है। एक और फ्लीट आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, वो भी निकल रही है। और यहाँ देखिए महेंद्र नाथ पांडे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ से निकले हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी फ्लीट है, देखिए आगे की ओर बैठे हुए हैं, वो निकल रहे हैं। तमाम सारे जो लोग हैं, अब चूँकि डिनर ख़त्म हो गया तो यहाँ से सब लोग निकल रहे हैं। पर हम कोशिश करेंगे शिवपाल यादव मिल जाएं, राजा भैया मिल जाएं, ओम प्रकाश राजभर मिल जाएं, उनसे ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अनुभव, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़ा होता है क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 12 तारीख को पिक्चर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी, लेकिन आज उनका डिनर में जाना क्या समाजवादी पार्टी को भटकाने जैसा नहीं है? आधे से ज्यादा तस्वीर तो उन्होंने यही साफ कर दी है। देखिए मैंने जैसा पहले कहा कि ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के कि वो साल भर 1.5 साल 2 साल किसी के साथ रहते हैं, फिर अपना पाला बदल लेते हैं और इसीलिए शायद सियासी दलों को भी उस तरह का यकीन उन पर रहता नहीं है। तभी तो आप देखिए चुनाव हुए विधानसभा के तो अखिलेश यादव के साथ रहे, 7, 8, 9 महीने का हम कहें तो गठबंधन रहा। उसके बाद एक तरीके से राहें जुदाई हो गई हैं और वो तो बार बार कह रहे हैं कि वो खुद आजमगढ़ गए, कैंपेन किया वहाँ पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव के लिए, पर नतीजा क्या रहा? अपना वोट वो कह रहे हैं कि उन्होंने दिलवाया है समाजवादी पार्टी को। ये उनका दावा है, उन्होंने वोट दिलवाया नहीं दिलवाया ये वो जाने। लेकिन पर आज जिस तरीके से अब उनकी ये बयान आए, ख़ासतौर से जब मऊ पहुँचे, मऊ में उन्होंने तमाम बातें कही और उसके बाद यहाँ पर उनके पहुँचने की जो खबर है, तो इससे साफ है कि उनके मन में क्या कुछ है। उन्होंने अपनी सारी तैयारी पूरी कर ली है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर जा रहे हैं और वो निकले हैं यहाँ से, तमाम सारे जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। और डिनर जो है वो अब चूँकि ख़त्म हो गया है, मुख्यमंत्री आवास पर विशेष तौर से द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में ये डिनर रखा गया था, सारे मंत्री थे। शिवपाल यादव शायद पीछे के गेट से ही वापस चले गए हैं क्योंकि उनका जो आवास है वो मुख्यमंत्री आवास के बिल्कुल ठीक पीछे की तरफ है, तो एक पीछे की तरफ भी रास्ता है, हो सकता है वो उस रास्ते से चले गए हों। और चूँकि यहाँ पर मीडिया की मौजूदगी है तो तमाम अन्य लोग जो हैं वो भी शायद बचना चाह रहे हो, कैमरे पे ना आना चाह रहे हो, ना अभी अपनी उपस्थिति दिखाना चाह रहे हो। इसलिए हो सकता है कि जो दूसरा गेट है, देखिए ये गेट नंबर 1 है और वो पीछे की तरफ गेट नंबर 2 है, तो हो सकता है कि गेट नंबर 2 से भी तमाम सारे लोग जो हैं वो निकल गए हों। ठीक, बिल्कुल अनुभव, लेकिन ओम प्रकाश राजभर की जो नाराजगी है वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई थी। कल की जब बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया तो उसके बाद कहीं ना कहीं खुल के आज वो बोले, और बोलने से भी अलग आज जब वो डिनर में पहुंच गए तो बहुत हद तक चीजें साफ हो गई। पहले नसीहतें तो दी हैं लेकिन तस्वीर साफ नहीं की थी। देखिए राजा भैया उतर यहाँ साहब, उतर यहाँ। आप देख सकते हैं, देखिए बिल्कुल इधर 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 सर इधर इधर देखिए हम आप तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजा भैया खुद उतर रहे हैं, कह रहे हैं हम बात करेंगे, मीडिया से बात करेंगे। और देखिए वो निकल कर आए हैं। आप भी डिनर में शामिल हुए? आप भी डिनर में जी, क्या कुछ चर्चा हुई? आज की भारतीय जो परिस्थितियां हैं उसमें द्रौपदी मुर्मू जी का प्रत्याशी बनाया जाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के साथ जो दल नहीं हैं
वो भी समर्थन कर रहे हैं आदरणीय मुर्मू जी का। शिवपाल जी भी थे अंदर, राजभर भी थे, जी हाँ, वो भी लोग समर्थन कर रहे हैं। अब उन्होंने तो वहाँ कहा है, बाकी उनसे आप उनका वर्जन लीजिए। जनसत्ता दल पूरी तरीके आपके दो विधायक हैं, दोनों लोग अपना वो बिल्कुल। देखिए, राजा भैया साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि किस तरीके से वो सपोर्ट करेंगे। उनके एक बार दो विधायक राजा भैया से हैं, पूछिए, 208, राजभर 208, वहाँ पे 416, अनुभव ये भी बताइए कि 416। उत्तर प्रदेश के विधायकों की कीमत सबसे ज्यादा है वोट वार। अनुभव 416 राजा भैया से पूछिए, राजभर क्या मौजूद थे वहाँ पर? राजभर भी थे। जी, देखिए, बिल्कुल उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद थे, शिवपाल यादव भी मौजूद थे, खुद पुष्टि की है राजा भैया ने। और जरूर वो हमें ये बता रहे थे कि ये बताइए कि हमारे पास भले ही दो विधायक हैं, लेकिन उनका जो वोट का वेटेज है वो 416 है, क्योंकि यूपी के विधायकों का वोट का वेटेज राष्ट्रपति चुनाव में सबसे ज़्यादा है, 208 है। उनके दो विधायक हैं तो 416 उनके वोट का वेटेज है। उन्होंने कंफर्म किया है। एबीपी गंगा ने जो खबर बताई उस पर मुहर लगाई उन्होंने। ओम प्रकाश राजभर भी मुख्यमंत्री आवास पर जो डिनर हुआ आज द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में, उस डिनर में वो पहुंचे। शिवपाल यादव भी पहुंचे और ये खबर एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताई और राजा भैया ने उस पर मोहर लगाई। उन्होंने कहा वो भी थे, दोनों लोग थे, शिवपाल यादव भी थे, ओम प्रकाश राजभर भी थे। हालांकि क्या कुछ बातें हुई इस पर तो उन्होंने नहीं कहा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जरूर उन्होंने इस पर मोहर लगाई। एबीपी गंगा ने सबसे पहले इस खबर को बताया था। ओम प्रकाश राजभर भी आज जो डिनर हुआ सीएम आवास पर उसमें मौजूद थे। शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे, राजा भैया भी मौजूद थे, जिनसे हमारे संवाददाता अनुभव ने बात करने की कोशिश की और खुद राजा भैया ने इस बात पर मोहर लगाई। एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को यह खबर बताई थी कि ओम प्रकाश राजभर भी इस बैठक में मौजूद है, ये जो डिनर हुआ है इसमें मौजूद है और इस खबर पर खुद राजा भैया ने मोहर लगा दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अनुभव, एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। सवाल ठीक है अनुभव, बहुत बहुत शुक्रिया अनुभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां ओम प्रकाश राजभर आज का जो डिनर हुआ उस डिनर में मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में एक डिनर का आयोजन किया गया था। एनडीए के तमाम नेता इसमें मौजूद थे, लेकिन सबसे बड़ी बात, दो झटके समाजवादी पार्टी के लिए शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर इस डिनर में मौजूद रहे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।